कोई भी ऐसा कवि नहीं था देश के बड़ाई करी मैं धोया पीछे पीछे। भाई बहुत अच्छे मास्टर जी। मतलब कवियों ने सारों ने धोया, घर ने लुगाई धोया, अरे ये धो दे मैंने, मैं जाऊं कित। अभी पहले मैं भी सेना में हो गया था और मैं भी लड़ाई कर। पीछे से कौन बोल रहा भाई? आपकी हालत में देश जैसी हो रही हाँ। है। यार देखो किसी को भी पीछे से नहीं बोलना चाहिए। हाँ। जो सच्चे योद्धा सच्चे छतरी होते हैं वो सामने आके बात करते हैं। हाँ खींच ले भाई, खींच ले ले। हाँ मास्टर जी, ले भैया, इतना स्मार्ट मास्टर पहला देखा हमने ये। भाई साहब पर मेरी न्यूज समझ में नहीं आती, मेरे फोटो तक यो अपने बाल कंड रहा होगा। हाँ खींच ले, मेरे एक्सरे आओगे, मेरे एक्सरे। हाँ देखो भाई साहब, हाँ। यो माथा तो जब पिटेगा तो सुबह रील धोएगा, कुछ नहीं पा नहीं। बड़े गजब का सा सच्ची बात बताता हूं मैं कैमरामैन के लिए। हाँ। कैमरामैन बनता कौन है? नहीं वो पहले मैं लड़ाई वाली बात बता रहा था, फिर मैं भूल जाऊंगा, बाद में भाई साहब आपसे निपटूंगा। हाँ ये पीछे एक कवित्री आई थी जो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या कहेगी, कहां से निकला था कि चींटियां खींच ले जाती हैं इसको चारपाई से। हाँ, हड़प्पा की। पहले इसको निपटा देता हूं। हाँ भाई आज कमाल कर रहा पंडित जी, आज तो फॉर्म में है पूरा। के चींटियां खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। हाँ चींटियां खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से, सारी सारी की सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा है मैंने तेरे हुस्न का जादू, उसी दिन से डर रहा हूं मैं तेरे भाई से। हाँ नहीं ऐसे नहीं भाई साहब, करेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ भाई एक बार मास्टर जी के लिए तालियां बजाइए। हाँ। ये इस तरह के हैं नहीं लेकिन आज हो गए। कि चींटियां खींच नहीं सकती मुझको चारपाई से, सारी की सारी डरती मेरी मोटी लुगाई से। और जब से देखा मैंने तेरे हुस्न का जादू, मैं पत्थर फाड़ के निकलाया हड़प्पा की खुदाई से। हाँ भाई मास्टर कमाल कर दिया। हाँ कमाल तो ये सारे कर रहे हैं भाई साहब। बस ऐसा ही लग रहा, थोड़ा हाँ। सा प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन लुगाई से कह रहा था कि वजन के हिसाब से किराया लगे। मैं तो सोच रहा था, मैंने बताया मैं सोच रहा हूं अगर वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। पत्नी बोली और अगर वेतन वजन के हिसाब से मिले, मगर यह बात तो दिनेश रघुवंशी सोचेगा। हाँ भाई साहब आप मेरे को ध्यान से देखो, हालांकि दिखेगा कुछ नहीं था हमने। हाँ हाँ मेरे को ध्यान से देखो, आपको मेरे को देखने के बाद ऐसे लगेगा इस आदमी ने कभी किसी का कुछ नहीं खाया होगा। और इधर देखो, उधर देखो इस डायमंड की लाश को, आपको लगेगा इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा होगा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा देखो मैंने पूनम वर्मा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब इसने कहा ना मेरी बड़ी बहन अंजू जी आई हैं, और अंजू जी आएंगी जब वो ये कहेंगी मेरी बड़ी बहन पूनम जी ने बहुत अच्छा सुनाया। ये कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती। हाँ दो महिलाएं बस में लड़ रही, एक ने बोली सीट पे मैं बैठूंगी, दूसरी ने बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, ने बोला बहन जी लड़ाई क्या है? बोला इस सीट पे मैं बैठूंगी। दूसरे ने उसको पकड़ के हटाया, मैं बैठूंगी। कंडक्टर हाथ जोड़ के ने बोला बहन जी जो उम्र में बड़ी हुआ बैठ जा। भाई साहब दोनों फरीदाबाद ही खड़ी आ गई, कौन सी नहीं बैठी? कमाल करती हैं ये। हाँ। अच्छा वो बड़ी अच्छे अच्छे किस्से सुना रहे थे भाई साहब डॉक्टर सिसोदिया साहब। मैं भी चला गया था आर्मी में, मैंने भी लड़ाई लड़ी और मैं अपने अफसर के आगे आके मैंने कहा देखो साहब मैं दुश्मन की टांगे काट ले आया हूं। अफसर बोला अरे टांगे नहीं तुझे सर काट के ले आने चाहिए थे। मगर सर तो पहले इकट्ठे पड़े थे। तो हम भी आर्मी में गए थे, ऐसे काम हमने भी कर रखे हैं। हाँ हम देश के लिए लड़ सकते हैं, पहले घरवाली से तो लड़ लूं। हाँ बाद में देश को देख लूंगा। अभी कमाल कर रही है, पिछले दिनों अखबार पढ़ रही है, अखबार पढ़ते पढ़ते बड़ी खुश हुई।
मैंने कहा क्या खबर आई है? बोली बहुत अच्छी खबर आई है। मैं कहा बता तो सही। बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये महीना कर दी। और फिर मेरी तरफ करड़ा करड़ा देखने लग गई। मैया क्या देख रही है? बोली तू मेरे 2000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। हाँ। भाई साहब ताली बजा लो, घर मत बताना ये बात। हाँ, ना तो 2000 के चक्कर में लटका देगी तुमने है। हाँ, मैं तो मुश्किल तो बच के आया हूँ। वो दिन पाछे मैं ज्यादातर कवि सम्मेलन में ही रहता हूँ। हाँ, घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा भाई साहब, ये जितने श्रोता है हिम्मत इनकी भी नहीं होती। ना तो रात में इतने बजे याड़े नहीं बैठे पाते हैं। हाँ, कमाल है ये। अच्छा एक दिन जी मैंने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। नहीं सच्ची बात है, सच्ची सर, सच्ची बोल रहा हूँ। आप शक है? आपको शक है? नहीं मारा था, मारा था। तो रूस गई, न खाना बनाए, न मेरे को चाय पानी की पूछे, न बोले। तो मैंने समझाया, देखिए हमारे अध्यापकों ने बताया था कि थप्पड़ मारने का अधिकार उसको है जो प्यार करता हो। और थप्पड़ मार के मैंने तुम्हें यह जताया मैं तुम्हें प्यार भी करता हूं। बस इतना ही कहना था। लुगाई ने मेरे 2 दिए। मैं ये क्या है? बोली तेरे से दुगना प्यार करती हूँ। हाँ, बजा दो बजा दो। और ये वही बजा रहे हैं जो दुगना प्यार झेल के आए हैं। हाँ, मुझे पता है, कमाल करते हैं ये। हाँ, अच्छा एक बार तो मेरे को देखने वाले आ गए। इसमें भी हंसने की क्या बात है भाई साहब? हैं? आप तो ऐसे दांत काट रहे हो जैसे उनके साथ आए थे। हाँ, अच्छा वो देखने वाले मेरे को देख के चल पड़े। पिताजी बोले जी लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इन्हें डॉक्टर को दिखा लो। एक माला दिए भाई, एक बार तालियां बजा दीजिए मास्टर जी के लिए। देखिए स्वयं अपने आप में कितनी मेहनत करी है भाई। बनती है भाई साहब, एक बनती है भाई, एक बार तालियां दे दीजिए भाई, बनती है। प्रधान जी हाँ। एक माला तो पहना दो, कोई बिल्कुल। चाक है? हाँ, देख ली थारी, उठा बैठ देख ली। अपने आप घालनी पड़ेंगी। ना ना, आज हाँ। मास्टर जी हाँ हाँ मास्टर जी माला न्यू ना डालना, बोझ ला गया होगा। देखो पंडित जी कितनी माला आ गई। और सबसे हमारे कभी गिर जाए मास्टर जी। आशाराम जी और तमाम हमारे साथी आ गए। हमने मेरा माला गाली, भगवान थारा गाला है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दीपक जी। अच्छे वाली, अच्छे वाली। ओ सर सर, आपका प्रणाम। फोटो खींच ले रहे। हाँ, यो मेरा अब माला उतार भी लो, आपका। कहीं ऐसा ना माला का बोझ भारी पड़ जाए पंडित पे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये सर मैं अपने आप डालता रहूंगा, आप चिंता ना करो। जब भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ मेरे को माला की जरूरत है, मैं डाल लूंगा। हाँ, मैं किसी को तकलीफ दे के खुश नहीं होता। हाँ बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। एक दिन पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी, घसीटती घसीटती। विधवा पेंशन? हाँ, विधवा पेंशन कार्यालय में जाके उनको बोली मेरी विधवा पेंशन करो। वो अधिकारी बोले ये हाथ पकड़ रहा है, ये कौन है? बोली ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? जोर से बोलिए, तुम्हें जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी बोले वैसे आध मर्या सा है। न बोले आध मर्या तो फिर आधी पेंशन कर दो। नहीं साहब कमाल है, निमटा देती है 1 मिनट में। अच्छा एक बार तो मेरे घर च्यवनप्राश की कंपनी वाले आ गए। भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात है? आपके पास नहीं आए क्या? च्यवनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए। बोले मास्टर जी च्यवनप्राश के ऐड कर दो, हमारा च्यवनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक च्यवनप्राश के डिब्बे पे चिपका देंगे, नीचे लिख देंगे च्यवनप्राश नहीं खाए तो इसे हो जाओगे।